आज फिर मैं आपके सामने द एडुपोकेट संधि के 2 मैंने अभी तक आपको टॉपिक करवाए हैं स्वर संधि के, जिसमें दीर्घ संधि और दूसरा था गुण संधि। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भेद की ओर चल रहा हूँ, जिसका नाम है वृद्धि संधि। जैसे तीसरा है इसमें आपके, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि शब्द के बीच में ए और औ की ध्वनि आएगी, ठीक है ना, ए और औ की ध्वनि आएगी। इसका नियम नंबर 1 बनता है अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो वहाँ पे ऐ, जिसको अपन कहते हैं वृद्धि आदेश। अब देखिए इसमें उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ मैं। जिस प्रकार आपको उदाहरण दिया है 1+1, तो देखिए यहाँ पे अ की ध्वनि, यहाँ पे ए की ध्वनि, दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये इस प्रकार बनेगा 1+ऐ+ क, इसको संयुक्त करोगे तो ये बन जाएगा 1 क, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण में सदा प्लस एव, तो देखिए यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे ए की आ रही है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे पोजीशन आई सद प्लस ऐ प्लस व, इसको संयुक्त करोगे तो ये बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में देखिए आप, जैसे मैंने दे दिया आपको नरपेश्वर्य, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको दे दिया ममेव, ठीक है। इसी प्रकार देवेश्वर्य दे दिया मैंने, देवेश्वरी हो गया, तथैव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपके इसमें तो नरपेश्वरी उदाहरण है। देखिए पहचान के लिए मैंने आपको बताया था गुण के लिए ए और ओ की 1 मात्रा, वृद्धि के लिए ए और ओ की 2 मात्राएं हैं। तो देखिए इसमें अगर इससे 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ऐश्वर्य की ध्वनि सुनाई देगी, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा नृप प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। इसी प्रकार ममेव का बनाओगे मम प्लस ऐश्वर्य बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देवेश्वर्य का करते हैं अपन, तो देव प्लस ऐश्वर्य बन गया। और तथैव का बनाओगे तो तथा प्लस एव बन गया। अब इसमें देखिए अपना नियम, अ या आ के बाद ए या ओ होता है, ए या ऐ होता है तो वहाँ पे ऐ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखते हो अ और ए, ऐ बन गया, अ और ऐ बन गया, अ और ऐ बन गया, यहाँ पे आ और ऐ बन गया। तो ये बन जाएंगे आपके इस वृद्धि संधि का नियम नंबर 1। क्या था, दोबारा बोल रहा हूँ, अ या आ के बाद ए या ऐ होता है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ये हो गया इसका नियम नंबर 1। इसी प्रकार इसका जो दूसरा नियम है वो है अ या आ के बाद ओ या औ हो। देखिए अ या आ के बाद ओ या औ हो तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आप उदाहरण दिया है मैंने, परम प्लस ओजस्वी शब्द दे दिया है मैंने उदाहरण के रूप में, परम प्लस ओजस्वी है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके परम अ, ओजस्वी में ओ की ध्वनि आ रही है, दोनों के स्थान पर क्या बना दिया आपने, औ बना दिया। तो अब इसको देखिए वापस करेंगे तो ये शब्द इस प्रकार बना, परम प्लस औ प्लस जस्वी, इसको संयुक्त करोगे तो म के साथ औ मिल जाएगा, तो ये सब बन गया परमोजस्वी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके इसमें कृष्ण प्लस औत्कंठ्य शब्द बनता है, कृष्ण प्लस औत्कंठ्य, यहाँ पे अ, यहाँ पे औ की ध्वनि, दोनों के स्थान पर क्या करोगे, औ करोगे।
तो इसको मिलाओगे तो ये शब्द बन गया आपके लिए कृष्णोत्कंठ्य। इसी प्रकार आपको दे दिया है वनौषधि शब्द दे दिया, देवौषधि दे दिया, प्रौद्योगिकरण दे दिया, परमौज दे दिया। अब ये है आपके सामने कुछ उदाहरण, इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे वनौषधि है, वनौषधि को अगर 2-3 बार बोलो वनौषधि वनौषधि, तो वन और औषधि अपने आप में अलग होते हुए नजर आएंगे। तो इसका शब्द बन जाएगा वन प्लस औषधि। इसी प्रकार देवौषधि में भी देव प्लस औषधि, ठीक है ना। अब प्रौद्योगिकरण है, प्रौद्योगिकरण, औद्योगिकरण की ध्वनि आ रही है तो इसका संधि विच्छेद बनाओगे तो ये बनेगा प्र प्लस औद्योगिकरण, परमौज, तो ये बन जाएगा परम प्लस औज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके वृद्धि संधि का नियम नंबर 2। दोबारा बोल रहा हूं, अ या के बाद ए आए होता है तो वहां पे बन जाएगा ए। जैसे एक एक है, सदैव है, ममेव है, हितैषी शब्द है, हितैषिणी शब्द होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा नियम है, अ या के बाद ओ या होता है तो वहां पे बन जाएगा औ, जिसमें आपके परमौजस्वी, कृष्णोत्कंठ्य, वनौषधि, देवौषधि, प्रौद्योगिकरण, परमौज, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगी आपके वृद्धि। तो गुण और वृद्धि का क्या मतलब हुआ? गुण का मतलब हो गया किसी भी शब्द के ऊपर ए और ओ की एक मात्रा आएगी वो तो होगा गुण संधि का। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? किसी भी शब्द के ऊपर ए और ओ की 2 मात्रा आ जाएगी तो वहां पे वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये हो गया आपके संधि का तीसरा, यानी स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। अब चलते हैं अपन इसके चौथे पायदान की ओर, अर्थात चौथा भेद है इसका जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वो है आपके नंबर 4 पे अयादि संधि। अयादि संधि में आपको ध्यान में रखना है, मैंने बताया था शब्द के मध्य में ध्वनि आएगी, अय, अव, आय और आव, इनकी ध्वनि आएगी, ठीक है। अब करना क्या है, वो कह रहा है कि प्लस के ठीक पहले आपको याद रखना है एच वर्ण। एच वर्ण का तात्पर्य होता है ए, ओ, ऐ और औ, यानी प्लस के ठीक पहले ए, ओ, ऐ और औ की अगर ध्वनि आती है। अब देखिए इसमें अगर प्लस के ठीक पहले ऐ की ध्वनि आती है तो ए को हटाते हुए उसको क्या रखना है, अय में रखना है। जैसे देखिए ने प्लस अन शब्द है ना, तो ने ए की ध्वनि आ रही है, इस ए को हटाएंगे उसकी जगह क्या रखोगे अपन, अय, तो पोजीशन आ जाएगी न प्लस अय प्लस अन। इसको संयुक्त करोगे तो अ है जो हलंत वाले व्यंजन में मिल जाएगा, यह पूरा बना देगा न को, ठीक है ना, इसमें यह पूरा बन जाएगा। तो ये शब्द बन गया आपके सामने नयन शब्द बन गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें अय के लिए आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे चयन है, जयन शब्द है, ठीक है ना। तो ये अब च अय की ध्वनि आ रही है, नय अय की ध्वनि आ रही है, तो अय की ध्वनि आती है तो अय के स्थान पर किसको रखोगे आप, ए को। इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो अन की ध्वनि पीछे रहेगी, चयन अन की ध्वनि रह रही है, तो इसमें ये बन जाएगा आपके लिए चे प्लस अन और ये बन जाएगा आपके लिए जे प्लस अन। अब सपोज कर लीजिए ये अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए नए का, ठीक है ना, तो नए आ रहा है तो वहां पे बन जाएगा ने प्लस अ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 1 नंबर कि ए आता है तो ए के स्थान पर क्या कर दोगे, अय कर दोगे। दूसरा हो रहा है इसमें ओ के स्थान पर क्या करोगे, अव करोगे। जैसे देखिए आप पो प्लस अन आ रहा है, पो ओ की ध्वनि, ओ के स्थान पर अव रखना है तो पोजीशन आ रही है प प्लस अव प्लस अन।
संयुक्त करोगे तो बन जाएगा पवन। इसके लिए अन्य उदाहरण में जैसे दे दिया हवन, भवन, ठीक है ना, पवन आ गया तो हव हव अव की ध्वनि आ रही है, अव के स्थान पर क्या रखोगे, ओ रखोगे, ठीक है। तो ये बन गया हो प्लस अन बन गया। इसी प्रकार भव अव की ध्वनि, अव के स्थान पर ओ, तो ये बन गया भो प्लस अन। तो ये हो गया आपको ए से अ, ओ को अव में चेंज करना। अब वो कह रहा है कि ऐ की ध्वनि आती है तो ऐ के स्थान पर आपको क्या रखना है, आय रखना है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें आप गई प्लस अकार है, गई ऐ के स्थान पर आय रखना है तो ये बनता है ग प्लस आय प्लस अक, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए गायक, ठीक है ना। इसी प्रकार शब्द बनता है गायिका, नायक, नायिका। अब इन देखिए तीनों शब्दों के बीच में आय की ध्वनि आ रही है, गायिका, गाय, आय, आय के स्थान पर ए रखेंगे तो ये बन गया गई प्लस इका। इसी प्रकार नायक, नायक का क्या बनाओगे, नई प्लस अक बन जाएगा तो ये बन गया नई प्लस अक। इसी प्रकार नायिका, नायिका, ये बन गया नई प्लस इका, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें आप ए को अय में, ओ को अव में, ऐ को आय में, ये हो जाएगा औ आ रहा है, औ के स्थान पर आव होगा। तो जैसे देखिए इसमें आप पऊ प्लस अकार है, पऊ, औ के स्थान पर आव रखेंगे तो पोजीशन क्या आ रही है, प प्लस आव प्लस अक, संयुक्त करोगे तो ये सब बन गया पावक, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको उदाहरण दे दिया जाए भावुक, भावना, देखिए आव, आव, आव के स्थान पर क्या रखोगे, औ रखोगे तो ये सब बन गया आपके लिए भऊ प्लस उक, ये बन गया भऊ प्लस अनासब बन गया, ठीक है। तो अयादि संधि का तात्पर्य दोनों तरफ से मैंने बता दिया। अगर संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो इसको किस प्रकार करोगे, सपोज कर लीजिए प्लस के ठीक पहले ए की ध्वनि आ रही है तो ए के स्थान पर किसको रखोगे, अय को रखोगे, ठीक है। औ की ध्वनि आती है तो औ के स्थान पर अव आ जाएगा, ऐ आता है तो ऐ के स्थान पर आय आ जाएगा, और औ आता है तो औ के स्थान पर आ हो जाएगा। उदाहरण के रूप में मैंने ने प्लस अन, ने ए की ध्वनि आ रही है, ए के स्थान पर क्या रखा मैंने, अय रखा तो न प्लस अय प्लस अन आ रहा है तो ये बन गया नयन। ये अगर आपको संधि युक्त शब्द दिया हुआ उसको संधि विच्छेद करना है, जैसे मैंने दे दिया आपके सामने चयन, ठीक है ना, तो अय, अय के स्थान पर किसको रखोगे, ए को रखोगे तो चे प्लस अन, जे प्लस अन बन जाएगा। इसी प्रकार नए आ रहा है तो नए में अय की ध्वनि आ रही है तो ने प्लस अ बन जाएगा, हो प्लस अन हो जाएगा। अव की ध्वनि आ रही है, अव के लिए मैंने बताया था आपको क्या रखना है, ओ रखना है तो भो प्लस अन आय, आय के स्थान पर ऐ रखना है तो ये बन गया गई प्लस ई का, नई प्लस ई का, गई प्लस ई का। चौथा है इसमें औ के स्थान पर आव रखना है, ठीक है ना, औ आ रहा है, औ के स्थान पर अपन ने क्या रख दिया, आव रख दिया, ठीक है। तो प प्लस आव प्लस अक पावक बन गया। इसी प्रकार भावुक शब्द दे दिया जाए तो भावुक के लिए भऊ प्लस उक हो जाएगा और भावना के लिए भऊ प्लस अना, तो ये हो जाएगी आपके अयादि संधि, ठीक है ना। तो ए को अय में, ओ को अव में, ऐ को आय में और औ को आव में चेंज करना, ये हो जाएगा आपके अयादि संधि संबंधित, ठीक है। आगे वाली जो संधि है वो आपके महत्वपूर्ण संधि है, जिससे लगभग उपसर्ग का जो अपन करेंगे टॉपिक वो लगभग आपके क्लियर हो जाएगा। वो है सबसे महत्वपूर्ण संधि, नंबर 5 पे है यण संधि, ठीक है ना। यण संधि की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि यण संधि की जो भी उदाहरण रहेंगे उसमें य और वह जहाँ कहीं पे भी शब्द के बीच में मिलेंगे ना, उसके आगे वाला अक्षर हमेशा क्या मिलेगा आपको, आधा मिलेगा। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी आपको कि त्रिशूल वाला त्र जहाँ कहीं पे बीच में आ जाता है
जैसे मात्राज्ञा है, पित्राज्ञा है, मातृइच्छा है, पितृइच्छा है, ये उसके बीच में मिलेंगे। ठीक है। और तीसरी बात मैंने बताई थी, कुछ एक शब्द ऐसे रहेंगे जिनकी उदाहरण की शुरुआत किससे होगी? ल से। जैसे लाकृति है, लादेन है, लाजवाब है, लाचार है, तो इससे संबंधित होंगे। तो लगभग आपके यण संधि से उपसर्ग का जो लगभग 70% हिस्सा है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको संधि का नॉलेज होगा तो उसमें आप बता सकते हो। जैसे सपोज कर लीजिए आपको उदाहरण दे दिया है प्रत्येक, अब प्रत्येक उदाहरण देके अगर आपको पूछ लिया जाता है इसमें उदाहरण कौन सा है, तो अगर आपने संधि कर रखी है तो उसमें आपको याद रह जाएगा कि प्रति इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके कौन संधि? यण संधि। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं यण संधि। इसमें आपको दो प्रकार के वर्ण मालूम होने चाहिए। एक बनता है इक वर्ण। इक वर्ण में आपको याद रखना है ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। उ, री और ली। प्लस के ठीक पहले ई की ध्वनि आती है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इक वर्ण को यण वर्ण में परिवर्तन करना है, यही इसकी परिभाषा बनती है। इक वर्ण को यण वर्ण में परिवर्तन कर देना यण संधि कहलाती है। ठीक है। तो जहां पे ई की ध्वनि आती है तो ई को हटाओगे, उसके स्थान पर किसको रखोगे? य को। उ को हटाओगे, उसके स्थान पर व को। री को हटाओगे, उसके स्थान पर र को। और ली को हटाओगे, उसके स्थान पर आपको ल को रखना है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं एक शुद्धि प्लस उपास्य शब्द रखा है मैंने। शुद्धि, ई की ध्वनि आ रही है। ठीक है। तो ई को किस में चेंज करेंगे अपन? य में चेंज करेंगे। तो य में चेंज करोगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, शुद्ध प्लस य प्लस उपास्य। ठीक है। अब इसको अगर आप संयुक्त करोगे तो व्यंजन के पीछे अगर कोई स्वर होता है तभी उस व्यंजन को वो पूरा बनाता है, वरना वो आधा ही रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस व्यंजन के पीछे किसकी मात्रा आ रही है? उ की मात्रा आ रही है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये शब्द इस प्रकार बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य। इसी प्रकार आपके लिए उदाहरण में देखिए आप, हाँ, अभी प्लस आस है। तो अभी प्लस आस में अभी ई की ध्वनि आ रही, ई की जगह आपको क्या रखना है? य रखना है। तो ये पोजीशन इस प्रकार बन जाएगी, अब प्लस य प्लस आस। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा? अभ्यास। ठीक है। अब इसमें आपको पूछा भी जा सकता है अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए संधि अगर आपने कर रखी है तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है? अभी उपसर्ग हो सकता है। इसी प्रकार परि प्लस आवरण दे दिया जाए, परि, ई की ध्वनि आ रही है, ई को किस में चेंज करोगे? य में चेंज करेंगे। तो ये शब्द इस प्रकार बन जाएगा, पर प्लस य प्लस आवरण है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? पर्यावरण बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रति प्लस एक, प्रति, ई की ध्वनि आ रही, ई को किस में चेंज करेंगे? य में। ठीक है ना। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा आपके लिए? प्रत्येक शब्द बन जाएगा। तो देखिए दोनों बातें क्लियर हो रही है। ई को किस में चेंज करेंगे? य में चेंज करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि इसके जो भी य व रहेगा उसके आगे वाला अक्षर आपको क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप य आ रहा है, आधा है ध, य आ रहा है, भ आधा है। इस य से पहले आपको मालूम होगा पर्यावरण बोलते हैं तो र की ध्वनि आती है और य के पहले वाला अक्षर आधा है ना। तो ये हो जाएगा ई को य में। इसी प्रकार इसके कुछ अन्य उदाहरण में आपको दे दिया जाए अत्यधिक शब्द। ठीक है ना। अध्यापक शब्द, अध्याय शब्द, पर्याप्त, पर्यंत, पर्यटक। ठीक है ना। और भी इसमें आपके जिस प्रकार अभ्यंतर शब्द दे दिया जाए, अभ्युदय शब्द दे दिया जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है।
अब इसमें आप देख लीजिए य से पहले पहले वाला अक्षर देखो आधे है या नहीं, तो इससे संधि की पहचान बहुत इजी हो जाएगी। आपको वहां पूछ लिया जाता है पेपर में कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो दिमाग में एक ही रहना चाहिए कि जिस किसी भी शब्द के मध्य में य आ रहा है, य से आगे वाला अक्षर अपन को क्या रखना है, आधा देखना है, तो वो निश्चित रूप से किसका होगा, लगभग आपके यण संधि का। अब इसमें आपके सामने मैंने उदाहरण देखे हैं, पहले तो ये क्लियर करना है कि यण संधि के उदाहरण सही है या नहीं। यह के आगे वाले अक्षर देख लो, इसमें सारों में आधे हैं, तो हो गया पहला। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो देखिए जहां कहीं पे भी यह आता है उससे आगे वाला अक्षर हमेशा क्या हो, आधा हो। तो यहाँ पे देखो यह को हटाओगे, उसकी जगह आपको क्या रखना है, ई रखना है ना। तो इसमें देखिए आप यह को हटाओगे तो यह को के स्थान पर क्या रखना है आपको, ई। तो ये ई की मात्रा कहाँ लगेगी, उससे आगे वाला अक्षर जो आधा है ना उसके ऊपर लग जाएगी। तो देखिए जिस प्रकार, तो इसका संधि विच्छेद बन गया, अति प्लस अधिक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार अध्यापक का अध्यापक अधि प्लस आपक बन जाएगा, अध्याय का अधि प्लस आय बन जाएगा, पर्याप्त का परि प्लस आप्त बन जाएगा, पर्यंत का परि प्लस अंत बन जाएगा, पर्यटक का परि प्लस अटक बन जाएगा, अभ्यंतर का अभि प्लस अंतर और अभ्युदय का अभि प्लस उदय बन जाएगा। तो देखिए इसमें आप अध्यापक का अधि प्लस आपक, ठीक है। इसी प्रकार अध्याय में अधि प्लस आय बन जाएगा, पर्याप्त का परि प्लस आप्त बन जाएगा, पर्यंत का परि प्लस अंत बन जाएगा, पर्यटक का परि प्लस अटक बन जाएगा, अभ्यंतर क्या बनेगा, अभ्यंतर का अभि प्लस अंतर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अभि प्लस अंतर, अभ्युदय का अभि प्लस उदय बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके कौन सा, ई को य में चेंज करने का, ठीक है। तो पहला था आपके इसमें शुद्धि उपास्य, मैंने बताया था अगर किसी भी शब्द अगर पूरा दिया हुआ है तो उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, य मिलेगा, उससे पहले वाला अक्षर क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, ठीक है ना। तो य को हटाओगे, उसकी जगह आपको क्या लगाना है, ई लगाना है, ठीक है ना। और जहां पे संधि विच्छेद दिया हुआ है प्लस के ठीक पहले कहीं पे भी आपको ई मिले, ई छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो ई के स्थान पर आपको किसको रखना है, य को रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसको ई को य में। इसी प्रकार इसका जो दूसरा है वो है आपके ऊ को व में, ऊ को व में चेंज करना है। जैसे बहुत जाना माना उदाहरण है, शु प्लस आगत, सु ऊ की ध्वनि आ रही है, ऊ को किस में चेंज करोगे, व में चेंज करेंगे। तो यहां पे बनेगा श प्लस व प्लस आगत, इसको संयुक्त करोगे तो क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मधु प्लस अरि, मधु ऊ की ध्वनि आ रही है, ऊ को व में चेंज करेंगे तो पोजीशन ये आ जाएगी, मद प्लस व प्लस अरि, इसको संयुक्त करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मध्वरी बन जाएगा। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण में जैसे दे दिया मैंने आपको अन्वय, अन्वेषण, ठीक है, अन्वय और अन्वेषण। अब देखिए इसमें आप शब्द पूरा दिया हुआ है, शब्द पूरा दिया हुआ है तो मैंने बताया था कि जहां कहीं पे भी आपको व मिलता है, यानी य और व का बताया था मैंने, व आ रहा है उससे पहले वाला अक्षर इसमें क्या मिल रहा है आपको, आधा मिल रहा है ना। तो आधा मिल रहा है और उसमें व को किस में चेंज करना है, ऊ में चेंज करना है, तो ये मात्रा लग जाएगी इसमें। तो यहाँ पे बन गया अनु प्लस अय और ये बन जाएगा अनु प्लस एषण। तो ये शब्द हो जाएंगे आपके किसके, ऊ को व में चेंज करना, ठीक है। अब आगे वाला बनता है वो होगा आपको री को र में चेंज में करना है, तो री को र में। अब देखिए री को र में चेंज करने के लिए मात्र प्लस आज्ञा है और दूसरा बनता है पितृ प्लस इच्छा, ठीक है। तो दोनों में रिकारांत आ रहा है, री को किस में चेंज करना है अपन को, र में चेंज करना है।
तो देखिए इसकी जो पोजीशन आएगी वो ही आएगी, मात प्लस र प्लस आज्ञा। ठीक है, मात प्लस र प्लस आज्ञा। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जहां कहीं पे भी आधा त और आधा र आ जाता है हलंत वाला, आधा त और आधा र आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, त्रिशूल वाला त्र बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये शब्द हो गया आपके लिए मात्राज्ञा। हो गया, त और र मैंने आधा बनाया, उसके साथ क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया। इसी प्रकार इसमें अगर आप देखते हो तो पित्त प्लस र प्लस इच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, पितृच्छा। ठीक है, इसी प्रकार पूरा शब्द आपको दे दिया जाए, दे दिया मैंने पित्राज्ञा और दूसरा दे दिया मातृपदेश। तो सबसे पहले विशेषता त्रिशूल वाला त्र आ रहा है। ठीक है ना, अब यहां पे त्र आ रहा है तो छोटी सी बात इसमें याद रखिए कि किसी भी जगह बीच में त्रिशूल वाला त्र आता है तो उसको त्रि में चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा आपके लिए पित्र। पीछे ध्वनि आ रही है, इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो आज्ञा की ध्वनि आ रही है, पित्राज्ञा पित्राज्ञा, आज्ञा की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार मातृपदेश का अगर मैं 2 से 3 बार बोलता हूं तो उपदेश की ध्वनि आएगी, मातृपदेश मातृपदेश। तो त्र को त्र में चेंज कर दीजिए, तो ये बन गया मात्र और पीछे रह गया उपदेश है। तो इसी प्रकार ध्वनि को पहचानोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 से 3 बार बोलोगे तो आज्ञा की ध्वनि आ रही है, मात्राज्ञा मात्राज्ञा, पितृइच्छा पितृइच्छा, तो इच्छा की ध्वनि आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका री का र में परिवर्तन होना। अगला बनता है इसमें आपके ली को ल में परिवर्तन करने के लिए, ली को ल में। तो देखिए इसमें आपके जैसे उदाहरण के रूप में ली प्लस आकृति और ली प्लस आदेश है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो आ रहा है, इसको किस में चेंज करेंगे, ल में। तो अगर पोजीशन देखते हैं तो ये बनता है ल प्लस आकृति, इसको संयुक्त करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ल प्लस आदेश है तो ये बन गया आपके लादेश सब बन गया। ठीक है ना, लादेश। अगर आपको दे दिया जाए लादेन है, लज्जा, लाजवाब, लनुबंध है, तो इसी प्रकार देखिए इसमें शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ल से हो रही है। तो ल को किस में चेंज करना है, बस ली में चेंज करना है। अब इसमें अगर ल हलंत वाला ल को छोड़ते पीछे किसकी ध्वनि आ रही है उसको अलग कर दीजिए। अगर इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो आदेन की ध्वनि आती है। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा ली प्लस आदेन, ये बन जाएगा ली प्लस अज्जा, ये बन जाएगा ली प्लस आजवाब, और ये बन जाएगा ली प्लस अनुबंध। ठीक है ना, तो पीछे वाली ध्वनि को वैसा वैसा रख दीजिए और ल को किस में चेंज करना है, ल में चेंज करना है। ठीक है ना, अर्थात ल को ली में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार वापस मैं यण संधि के बारे में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यण संधि में इक वर्ण और यण वर्ण 2 याद रखने आपको। ई को आए तो ई को य में चेंज करना है। ठीक है, उ को व में, री को र में, और ली को किस में चेंज करना है, ल में चेंज करना है। अगर संधि विच्छेद आपको पूरा दिया हुआ है तो उसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में य और वो आपस में मिलेंगे। जहाँ कहीं पे भी य और वो मिलते हैं उससे पहले वाला अक्षर आपको क्या याद रखना है, आधा रखना है। ठीक है, और र के लिए आपको मैंने बता दे, री के लिए त्रिशूल वाले त्र को याद रखना है और ली के लिए आपको याद रखना है ल से उदाहरण की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, तो यण संधि चूंकि आपके उपसर्ग से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, अब सपोज कर लीजिए आपको उदाहरण दे दिया गया पर्यंत। ठीक है ना, इसी प्रकार अत्यल्प दे दिया है। अब इनका संधि विच्छेद करना है, पर्यंत और अत्यल्प आपको, तो बना लोगे परि प्लस अंत और अति प्लस अल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके यण संधि का।
तो आज मैंने आपको 3 संधि के बारे में बताया। एक बताया था आपको वृद्धि संधि, तो वापस बता देता हूँ। वृद्धि संधि की विशेषता क्या रहेगी? जिस किसी भी शब्द के ऊपर ए और ओ की कितनी मात्राएं हो? 2 मात्राएं हो। ठीक है। अयादि के लिए अय, अव, आय और आव रहेगा। और यण के लिए आपको मैंने बता दिया है य, व, र और र रहेगा। य से पहले वाला अक्षर आधा, व से पहले वाला अक्षर आधा, र के लिए त्रिशूल वाला त्र और ल के लिए आपको विशेषता रहेगी, इसमें पहला अक्षर आधा रहेगा। ठीक है। तो आज मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है वो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आगामी नया टॉपिक जो रहेगा वो मेरे व्यंजन संधि का रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।